बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरफ अलवी साहब के कंडक्ट पर बड़ी तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए, मगर वो इसके रास्ते में रोड़े क्यों अटका रहे हैं। आरफ अलवी साहब अपनी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इजलास बुलाएँ या ना बुलाएँ, समरी पर दस्तखत करें ना करें, इजलास तो बहरहाल ज़रूर हो जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब में मरियम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने जा रही हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की जारहाना पॉलिसी होगी और जारहाना पॉलिसी अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी और डेवलपमेंट के हवाले से भी हो सकती है। तीसरी तरफ मुल्क के अंदर अगरचे ये लग रहा था कि कोई सियासी बहरान बढ़ेगा, धांधली के ख़िलाफ़ शिकायत के नतीजे में और एहतजाज होगा, लेकिन अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। क्या वाकई हालात साजगार हो रहे हैं? इसी पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़ियाकार जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़ियाकार जनाब मोहसन बेग साहब, जबकि सीनियर साफ़ी तज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। इस वक्त सदर पाकिस्तान जो है वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, कहा जा रहा है कि वो शायद इजलास नहीं बुलाना चाहते, उनके पास समरी भी चली गई, ना उस पर वो दस्तखत कर रहे हैं ना उसको मुस्तरद कर रहे हैं। एक नई महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं सदर मुमलिकत के इकदाम, नतीजा क्या निकलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें जी, पहली बात तो यह है कि इस पर्टिकुलर केस में वो एक फॉर्मेलिटी है के अंदर 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन होता है जो कि हो चुका है, और जितने लोग इलेक्टेड हैं वो नोटिफाई हो चुके हैं, जिनको किया गया है, सीट्स एलोकेट हो गई हैं, कुछ में जो फैसले नहीं हुए उनकी वजूहात है, हम सबको पता है, और उसके 1 हफ्ते के अंदर असेंबली का इजलास बुलाना होता है। इसका मतलब यह है कि सदर मुमलिकत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो बुलाएं या ना बुलाएं, ये मैंडेटरी है, इसलिए स्पीकर बुला लेगा और वो इजलास भी हो जाएगा और सदर मुमलिकत साहब जो है उसे मुअत्तल हो जाएंगे। वो कर क्यों रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सदर मुमलिकत का जो दौर गुजरा है, इनकी और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग के गैप रहे जब से इमरान खान साहब हुकूमत से अलहदा हुए हैं, क्योंकि वो कोशिश उन्होंने यही किया है कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उनके तल्लुकात रहें और उन कई मामला फैसिलिटेट भी किया है, बल्कि उनको स्पेस दिया है। कभी छुट्टी पे चले गए, कभी उम्रे पे चले गए, कभी उन्होंने गलती करके कुछ 4 दिन बाद जब इम्प्लीमेंट हो गया एक दिया, तो ये सारी हमारे पास सामने एक लेगेसी आ रही है। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर सदर मुमलिकत के खिलाफ जो कैंपेन चली और जो उनको आड़े हाथों लिया गया है, वो इसी ही बैकग्राउंड के साथ किया गया है कि उनका ख्याल था तहरीक इंसाफ के अंदर तो ये बात बिल्कुल ज़हन रच बस गई है। मैं अभी इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के अमूमी जो हैं वो जो सामने जी बात कर रहा हूँ, मादी शकूक व शुबात, दोगलापन, ये सारी जो है एक तानाज़नी हुई है। मेरी खुद उनसे 3-4 महीने पहले एक मुलाकात हुई थी, उसमें ये चीज़ तो डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई थी जो मेरा ख्याल था कि वो कोई मामला फहमी के सिलसिले में था कि इमरान खान साहब की और किसी तरीके से ये जो एक हमारा बहुत बड़ी टेंशन है या ये टर्माइल आया हुआ है, तो सियासी पार्टियों में वो कोई एक रोल अदा कर सके। तो तब भी मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो इस बात में फंसे हुए हैं, क्यों कहते हैं कि आप जब विकेट के दोनों तरफ ये तस्वर किया जाए कि खेल रहे हैं तो सूरत मुश्किल होगी। अब चूंकि आखिरी बात यह है कि रिटायर हो गए, अब वो आ रहे हैं, तो यही पसंद फरमाएंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई एक ऐसा आखिरी काम करके वो वापस आए कि एक नाम अच्छा कमाएं और उनको तालियां बच जाए, मगर तहरीक इंसाफ के अंदर ये ना हो कि इस सारे के बाद इस सदारत में इज़्ज़त सादात भी गई, ये उनकी आखिरत ना बन जाए। ठीक है मोहसन बेग साहब, सदर मुमलिकत का ओहदा बड़ा एक अहम ओहदा है मुल्क के सरबराह आनी तौर पर। उनकी तरफ से अगर इस किस्म की सियासत की जाएगी कि वो असम्बली का इजलास ना बुलाएं, ठीक है वो पार्टी के अंदर तो पजीराई हासिल कर लेंगे, लेकिन सदर के ओहदे की इस लिहाज से अब क्या समझते हैं? क्या
इज्जत रह जाएगी कि सदर महाजराई का हिस्सा बन जाए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली तो बदकिस्मती समझ लीजिए हमारे मुल्क की कि बड़े बड़े ओहदे जो हैं उनकी इतनी बेतौकीरी हो रही है इस मुल्क में। चेयर्स और ओहदे बहुत बड़े हैं, लोग बड़े छोटे उस पर आके बैठ जाते हैं। इन्होंने तो खैर पहले भी बहुत मार्के किए हैं और बहैसियत शख्सियत के मैं समझता हूँ इनका कंडक्ट कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो अभी भी ये जो कर रहे हैं इनको कानूनन और लॉ के तहत तो बुलाना ही पड़ेगा इजलास, अगर कोई सेंस परवेल कर जाए और ये शख्स उस जिस ओहदे पे बैठा है उसकी कुछ थोड़ी सी इज्जत रख ले तो काम तो इन्होंने पहले भी जिस तरह ओथ नहीं लिए और जो कुछ ये करते रहे। तो मैं बता रहा हूँ कि ओहदे तो यहाँ बेमाने हो गए हैं और कोई उन चेयर्स की उन ओहदों की इज्जत उस तरीके से नहीं रही। आई डोंट नो ये माशरा कब बेहतर अंदाज में चलेगा और कैसे लोग आगे आएंगे। जो अभी आप असम्बलियों में भी देख लीजिए जिस तरीके के हल्लड़बाजी हो रही है और जो नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो कैसे सुधार आएगा। मलिक साहब मैं तो बड़ा ही नाउम्मीद हूँ ऐसे लोगों को जब ये ऊपर आके बड़े ओहदों पे बैठते हैं। मैं इनकी भी और बाकी ओहदों की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आप ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए किन किन ओहदों पे कैसे कैसे लोग बैठे हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है और इस अवाम की है जो ऐसे लोगों को इलेक्ट भी कर लेते हैं, सेलेक्ट भी कर लेते हैं। अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है जो मोहसिन बेग साहब ने कहा कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग इस कदर छोटे फैसले अगर करेंगे, ठीक है मुल्क के अंदर सियासी जमातें महाजराई करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी भी करती हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं आरिफ अलवी साहब का किरदार, आरिफ अलवी साहब आइनी तौर पे मुल्क के सरबराह हैं, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगरचे वो PTI की हमायत याफ्ता हैं, लेकिन सदर बनने के बाद उनको आइनी किरदार अदा करना है। लेकिन वही अगर मुल्क के अंदर जो है हुकूमत, जो आने वाली हुकूमत है उसके रास्ते में रोड़े अटकाएँगे, महाजराई को और जो है वो तकवीत मिलेगी, इसके नतीजे में आम आदमी का नुकसान होगा। सदर तो बस अब जाने वाले हैं। मैं इन प्रिंसिपल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि महाजराई नहीं होनी चाहिए। जो भी जिस ओहदे पे बैठा हुआ है बुनियादी मकसद ये है कि आइन और कानून के मुताबिक काम किया जाए। लेकिन क्या आइनी ओहदे पे सिर्फ सदर ममलिकत बैठे हुए? गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो जिस आइनी ओहदे पे बैठा हुआ था, क्या उसका किरदार आइन और कानून के मुताबिक था? क्या मोहसिन नकवी है 1 साल आइन और कानून के मुताबिक इस ओहदे के ऊपर रहे? फिर उनको अब जो है चेयरमैन PCB भी बना दिया गया। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक 1 साल चली, निगरान हुकूमत? तो आप ये नहीं हो सकता कि एक चीज को आइसोलेशन में उठा लें और उसके ऊपर बात करें। इस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि मुल्क में हो रहा क्या 2 साल से। मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक क्या कुछ होता रहा? क्या ये जो इंतखाबात हैं उसमें आइन और कानून कहता है कि इस तरीके से इंतखाबात करवाए जाएंगे? जिस वक्त आपको याद है कि रात को रिजल्ट्स आ रहे थे तो मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैंने हुक्म दे दिया कि 1 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। आज कितने दिन हो गए, अभी तक सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है। तो इशू ये है कि आइन और कानून पिक एंड चूज होता है हर जगह पे, और ये वो बुनियादी तौर पे जो एक तरह से आप जब एक काम शुरू करते हैं, एक जगह पे आप एक जगह आइन तोड़ते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर उसके तसलसल में मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। तो मैं भी उसी तसलसल में इसको देख रहा हूँ। बाकी देखिए एक उनकी लिमिट है, उस हद तक वो रोक सकते हैं, उसके बाद तो वैसे ही इजलास बुला लिया जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन रिजर्व सीट्स नहीं दे रहा या उसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर रहा, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक है? वो क्यों नहीं आ रहा फैसला? इसी तरह पंजाब में एक नामुकम्मल असेंबली से कैसे आपने लोगों को मुंतखब करवा लिया, स्पीकर भी आ गया, दूसरी शख्सियात भी सामने आ रही हैं। तो ये वो इशू है बहुत सारे। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, पर बदकिस्मती से गुज़िश्ता 2 सालों से हम इसी किस्म के हालात दें। हफीजुल्लाह सब जो ये नामुकम्मल असम्बली की बात की जाती है, एक इस पर आपका कमेंट मैं चाहूँगा कि जी हमें तो नशिस्तें नहीं मिली, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल भी हो गए, उसके बावजूद हमें नशिस्तें मखसूस जो है वो दी नहीं जा रही। माजी में जबकि ऐसा होता रहा है कि फ़हरिस्त दिए बगैर या फ़हरिस्त के बाद भी उसमें तरामीम होती रही हैं। दूसरा, जिस किस्म का अभी जो शोर मचा है सोशल मीडिया के ऊपर कि अमरीकी बाज़ रहनुमाओं की तरफ से, बाज़ सेनेटर्स की तरफ से पाकिस्तान को ख़त लिखना या पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की बातें, क्या ये सपोर्ट अमेरिका से या अमेरिका जो उस वक्त वहाँ पे अहदेदार हैं उनसे
PTI हासिल कर पाएगी? देखिए जी, पहले तो खैर मेरे ख्याल में नशिस्तों की बात हो जाए। नशिस्तों के बारे में अब एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अभी तक उन्होंने ना नहीं की और ये उनके पास इख्तियार है। और ये जो कानूनी मुशकाफी हैं, मुझे उससे कुछ ज़्यादा नहीं पता कि जो अपने उनके इलेक्शन जो एक्ट के बाय लॉज हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ आया हुआ है कि अभी तक उस पर वो बैठे हैं और उसको रिजेक्ट नहीं किया और ना एक्सेप्ट किया है। अब नामुकम्मल तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका ताल्लुक जो है कि हाउस नामुकम्मल है कि एक पार्टी को नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है जब शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ है तो PTI इस्तीफे दे चुकी थी असम्बली से। हाउस तो बिल्कुल ही नामुकम्मल था उस वक्त। एक इतनी बड़ी पार्टी जो है एंड ब्लॉक कोई 125-150 इस्तीफे दे चुकी थी। अभी तो कोई 35-40 सीट्स ही हैं ना जो शॉर्ट है, जो कि नामुकम्मल है। बाकी ये अमेरिका के जो आहबिका है, ये तो मलिक साहब बड़ी एक नेचुरल बात है। एक पूरी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप डिस्टेबलाइज करेंगे किसी चीज़ को, आप जो है अदम इस्तेकाम लाएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम लाएंगे, तो अमेरिका उसमें दाम दुर्मे सुख ने पूरा हिस्सा डालता है। उसकी मैं खुद एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ जो 70s के अंदर है बताता हूँ कि भाई किस तरीके से हम भुट्टो साहब के खिलाफ स्ट्रीट फाइट कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जब इससे पहले तो मैंने तो एक अपने कॉलम में लिखा था, ये जंग में मेरे 3.5 साल कॉलम बंद रहा और इमरान खान साहब के पूरे दौर में। और जब ये अप्रैल 2022 में दोबारा मुझे जंग ने इजाजत दी कि मैं अपना कॉलम लिख सकता हूँ, शुरू कर सकता इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद, तो मेरा पहला दूसरा कॉलम यही था कि मैं वो शख्स जो मानने पर तैयार हूँ कि आपकी हुकूमत को हटाने में अमरीकी से मुलव्वस थी, क्योंकि हर हुकूमत के जोड़ तोड़ में पाकिस्तान में अमेरिका का हाथ होता है। लेकिन आपको भी ये सच बोलना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को हटाने में अमरीकी सारी मुलव्वस थी। उसकी रीजन थी, नवाज शरीफ से जब ये तय की है तो उसकी अमरीकन साजिश, चाहे 99 की बात कर लें या 2017-18 की बात कर लें, इसकी तय जो था वो बहुत बड़ी वजह नज़ार थी जो इमरान खान साहब से उन्होंने के मुबारक हाथों से इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की किस्मत को उन्होंने उसको खून किया और उसको बंद करवा के गए और ऐलान किया आते दाऊद के थ्रू, ये जो सारे अमेरिका के मोरे बैठे थे वहां पर अमरीकी, अब अमरीकी जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं तो डोनाल्ड लूक वाला हिस्सा भी समझता हूँ कि वो प्लांटेड था कि वहां से जो साजिश शुरू हुई है और इमरान खान साहब कुछ IMF को खाता है और इन बिटवीन जो कुछ हो रहा है, मैं कहता हूँ कि हर लम्हा और हर जगह पे अमेरिका का जो कदम है वो आपको नजर आएगा, मुलव्वस आता है कि ये पाकिस्तान की 70 साल 7 जनवरी 1951 से जब से पाकिस्तान आर्मी वजूद में आई है, अयूब खान जनरल बने, आज तक ये पहले आर्मी चीफ है जो अमेरिकन असर सूख में नहीं है। ये मुझे नहीं है फौजी चीज़ों को पता, लेकिन मैं ये जो चीज़ है इसका जो अंदाज़ा कर सकता हूँ या जो तजिया कर सकता हूँ ये बता सकता हूँ। और ये बात इसलिए इसको रुकवाने में जहाँ बाजवा साहब ने और इमरान खान साहब ने जो कुछ कर सकते थे किया। आपको पता है इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया इनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। आप इससे तो उसमें मुझे कोई इसमें शुबा नहीं है कि अमेरिकन हाथ तब भी मुलव्वस होगा आसिम मुनीर साहब के अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। तो ये अमेरिकन जो है वो खत भी लिखे करेंगे, लेकिन ये सही हासिल होगी क्योंकि चीन का जो 3-4 दिन पहले बयान आया है वो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट अहम है। उन्होंने कहा जी हम आने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं और इन सो मेनी वर्ड्स हम इंतजार कर रहे हैं कि हम उनका मिल बैठ के काम शुरू करें। और बाकायदा उनके ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस के तर्जमान का एक बयान आया, फिर उसको एम्पलीफाई किया गया, उसको फैलाया गया, उभारा गया। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो है वो पूरा जोर लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करने में। यहाँ पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।